हमें प्रश्न में दिया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक जो होती हैं इस अवस्था को जो हम लिख रहे हैं उस अवस्था को फॉलो करती है। मतलब देखिए जो त्रिक जो होती है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की अवस्था को फॉलो करती है, अनुसरण करती है। तो ठीक है, अगर मान ली कोई जो यहाँ पर लिखा है जिसका एक सदस्य, मान लीजिए एक सदस्य अगर 6 है तो हम देख लेते हैं कि एक सदस्य कौन सा 6 होगा। अगर मान लीजिए 2m बराबर अगर हम लिख दिए 6 तो m बराबर क्या हो जाएगा 3। ये यहीं पे एक, क्योंकि 3 एक नेचुरल नंबर ये सिद्ध हो जाता है। तो अगर हम इसका m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8 और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है 9 प्लस 1 बराबर 10। यानी पहले वाले का जो पहले वाले प्रश्न का जो है वो जो त्रिक जो होगा ट्रिपलेट वो क्या हो जाएगा, जो 2m जो निकालेंगे तो 2m तो मेरा 6 है तो 6 8 और 10 ये जो हुआ पहले वाले प्रश्न का त्रिक हुआ। ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न में हम आते हैं तो दूसरे वाले प्रश्न में हमें क्या दिया है कि अगर कोई भी ट्रिपलेट का यानी त्रिक अगर 14 दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए अगर हम 2m बराबर अगर हम मान लेते हैं 14 है तो m बराबर क्या हो जाएगा 7। 2m बराबर 14 है तो m बराबर 7 हो जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 48 और m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी 7 का 49 एक 50। यानी इसका जो त्रिक जो हो गया वो हो जाएगा 14 48 50, यानी दूसरे वाले का त्रिक हो जाएगा। अगर हम तीसरे वाले प्रश्न को देखें तीसरे वाले प्रश्न को अगर हम देखें तो तीसरे वाले प्रश्न में हमें क्या दिया है 16। तो अगर हम मान लीजिए कि 2m बराबर अगर हम मान लीजिए 16 है तो m बराबर क्या हो जाएगा 8। तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 यानी 65 और m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 64 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 63। यानी इस संख्या के लिए त्रिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16 63 क्या और 65। यह जो होगा मेरा त्रिक हो जाएगा 16 के लिए। और चौथे वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, चौथे वाले प्रश्न को हम देखते हैं कि 2 अगर मान लिए 2m बराबर अगर मान लिया 18 तो m बराबर क्या हो जाएगा 9। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9 नमा 81 प्लस 1 यानी 82 और m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 81 माइनस 1 मेरा 80। यानी इसका जो त्रिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18 80 और 82। इस तरह से हम देखते हैं कि इस तीनों का मतलब पहले वाले प्रश्न का जो त्रिक हुआ वो क्या हो जाएगा 6 8 10। दूसरे वाले का हम देख लेते हैं, दूसरे वाले का क्या हो गया 14 48 50। तीसरे वाले का देखेंगे 16 63 65 हो गया और चौथे वाले का क्या हो जाएगा 18 80 82। आशा है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।